हेलो एवरीवन, हमारे चैनल के सभी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ घंटी का जो आइकन है इसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। साथ ही साथ यदि आप इसके पहले के सभी वीडियोस को देखना चाहते हैं तो आप अपने प्लेलिस्ट पर जाएं। प्लेलिस्ट पर जाने के बाद आपको वहां पर आपके क्लास के सभी फोल्डर दिख जाएंगे। आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं या जिस भी वीडियो को देखना चाहते हैं आप उस फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि आप क्लास 8 के टर्म 2 वाले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो ऊपर वाले फोल्डर को क्लिक करेंगे, आपको वहां पर सभी वीडियो दिख जाएगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोज़ में हम लोग क्लास 9 का टर्म 2 के लिए हिंदी का टॉपिक है आपका मेरे बचपन के दिन। इसका हम लोग ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों देखेंगे। आप कहेंगे सर सब्जेक्टिव एग्जाम होने वाला है तो फिर ऑब्जेक्टिव क्यों देखेंगे? क्योंकि आपने देखा होगा मॉडल सेट में जो जारी किया गया जैकबोर्ड के द्वारा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों के 2 नंबरिया प्रश्न पूछे जा रहे थे जो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के लग रहे थे, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव नहीं था। आपको एक वाक्य में आंसर देना था। तो यहीं से आपका अगर पूछा जाएगा तो यहीं से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव से ही 2 नंबरिया प्रश्न आपको बनाया जाएगा। तो सभी को ऑब्जेक्टिव देखना भी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेंगे, उसके बाद सब्जेक्टिव भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है? तो ये जो है आपका संस्मरण है, याद रखेंगे। महादेवी वर्मा को उनके बाबा क्या बनाना चाहते थे? तो महादेवी वर्मा को उनके बाबा विदुषी बनाना चाहते थे। तो आपको जो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाएगा तो इस तरह से एक वर्ड में आंसर नहीं देना है, आपको ना एक वाक्य में आंसर देना है, तभी आपको 2 नंबर वहाँ पे दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखना है महादेवी वर्मा को उनके बाबा विदुषी बनाना चाहते थे। इस तरह से आंसर बना करके लिखना है। ठीक है, इसके बाद जो अगला सवाल है, शायद वह सपना सत्य हो जाता तो भारत की कथा कुछ और होती। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन का है, याद रखना है। महादेवी वर्मा जब क्रॉथवेट गर्ल्स कॉलेज पढ़ने गई तब वहां छात्रावास में उनकी पहली सहेली के रूप में कौन मिली थी? तो सुभद्रा कुमारी मिली थी, याद रखिएगा। महादेवी वर्मा के भाई का क्या नाम था? तो महन मोहन वर्मा। माँ से महादेवी वर्मा, माँ से महन मोहन, याद रखेंगे। ठीक है, महादेवी वर्मा को कविता लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली थी? तो माँ से मिली थी, याद रखेंगे। महादेवी वर्मा को उनकी माता ने पहले पहल कौन सा ग्रंथ पढ़ाना सिखाया था? तो पंचतंत्र। इसके बाद हमारा अगला सवाल है, महादेवी वर्मा को कविता सुनाने पर पुरस्कार स्वरूप कैसा कटोरा मिला था? तो चांदी का कटोरा उनको मिला था। अतीत के चलचित्र किनकी गद्य की रचना है? तो महादेवी वर्मा की रचना है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए, इसी तरह के सवाल आप लोगों को मॉडल सेट में भी देखने को मिल गया था कि महादेवी वर्मा की भाषा शैली कैसी थी? तो सरल तथा चित्रात्मक शैली थी। ठीक है, तो इस तरह से नहीं, थोड़ा सा और इसको मोटिवेट कीजिएगा। महादेवी वर्मा की भाषा शैली सरल और चित्रात्मक थी, इस तरह से आपको बनाकर लिखना है। अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई यह पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन का है। ठीक है, आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया, ये पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन का है। नेक्स्ट है हमारा, भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए, ये पंक्ति किस पाठ का है? तो मेरे बचपन के दिन का है। महादेवी वर्मा को पंचतंत्र पढ़ना किसने सिखाया था? तो माता ने सिखाया था। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है हमारा कि लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा कैसी थी? तो लेखिका के जन्म के पूर्व लड़कियों की दशा काफ़ी शोचनीय थी। उस समय लड़कियों के जन्म पर उनकी हत्या कर दी जाती थी, वह उन्हें परम धाम भेज दिया जाता था। उस समय लड़कियों के प्रति सामाजिक नियम काफ़ी कठोर थे। उन्हें शिक्षा के समान तो क्या किंचित अवसर भी प्रदान नहीं किए जाते थे। वो किसी प्रकार के कार्यों में स्वतंत्र होकर भाग नहीं ले सकती थी। उनके विकास के संबंध में सामाजिक विचार काफ़ी संकीर्ण थे। अगला इंपॉर्टेंट सवाल देखिए क्या है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। लड़कियों के जन्म के संबंध में आज परिस्थितियां काफ़ी बदल चुकी है। आज लड़कियों व लड़कों में सामाजिक पारिवारिक अंतर नहीं किया जाता। उन्हें ज्ञान प्राप्ति के समान अधिकार प्रदान किए जाते हैं। रोजगार के उचित अवसर प्रदान किए जाते हैं। आज लड़कियां किसी भी कार्य में लड़कों से पीछे नहीं हैं। वह उनके कंधे से कंधा मिलाकर समाज व देश की
प्रगति में सहयोग दे रही है। लेखिका का उपयुक्त कथन इस बात को प्रमाणित करता है कि आज लड़की के जन्म पर उसकी हत्या न करके उसके उज्जवल भविष्य के प्रयास के लिए हम उन्मुख होते हैं। इसके बाद हमारा अगला सवाल है इम्पोर्टेंट, महादेवी के छोटे भाई के जन्म के अवसर पर ताई साहिबा ने क्या फरमाइश की। चलिए इसके आंसर को देख लेते हैं। महादेवी के यहाँ जब छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरे नेग ठीक करके रखे। ठीक है, क्या करके रखे? ठीक करके रखे। मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई और हमारी माँ को वो दुल्हन कहती थी। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती है वो अपनी माँ के कपड़े पहनते हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनती है। मैं इस बच्चे के लिए कपड़े लाई हूँ, ये बड़ा सुंदर है। ठीक है, कहानी की तरह आपको पढ़ना है। ठीक है, महादेवी किस सपने के पूरा होने पर भारत की दशा बदलने की बात कहती है। महादेवी हिंदू मुस्लिम एकता का सपना पूरा होने के बात करती है। न केवल हिंदू मुसलमान बल्कि वे किसी भी प्रकार के भेदभाव से रहित जीवन जीना चाहती है। उनका विश्वास है कि यदि ऐसा हो जाए तो भारत का नक्शा बदल सकता है। भारत हर दृष्टि से उन्नत, शांत और समृद्ध देश बन सकता है। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, कि महादेवी को बचपन की कौन सी घटना याद आती है। कटोरे को देखकर सुभद्रा ने क्या फरमाइश की। लेखिका महादेवी को बचपन की एक बार की घटना याद आती है कि एक कविता पर उन्हें चांदी का कटोरा मिला, बड़ा नक्काशीदार, सुंदर। उस दिन सुभद्रा नहीं गई थी। सुभद्रा प्रायः नहीं जाती थी कवि सम्मेलन में। मैंने उनसे आकर कहा, देखो यह मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। ठीक है, महादेवी के परिवार में कन्याओं के साथ कैसा व्यवहार था। महादेवी के बाबा और माता पिता कन्याओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते थे। बाबा ने कुल देवी दुर्गा की आराधना करके महादेवी को मांगा था। माता पिता ने भी महादेवी को खूब पढ़ाया लिखाया, संस्कार दिए, परंतु उनके पुरखों का कन्याओं के साथ व्यवहार ठीक नहीं था। पिछले 200 वर्षों से उनके कुल में यह कुपरंपरा थी कि कन्या को जन्म लेते ही मार दिया जाता था। यानी महादेवी के जो माता पिता थे वो तो उसकी बहुत अच्छा परवरिश करे थे, लेकिन उनके जो पूर्वज थे ना, वो लड़कियों को जो है देखा नहीं करते थे। लड़की के जन्म होने पर उन्हें मार दिया करते थे। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपके लिए अच्छा रहेगा, पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा यदि अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले दिन यानी क्लास 10th में हम लोग का साथ बना रहे और हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाता रहे। इसके लिए घंटी के आइकन को भी प्रेस कीजिएगा और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। साथ ही साथ आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक, साथ ही साथ हमारा दूसरा चैनल जैकपुर टिप्स एंड ट्रिक का लिंक, सभी कुछ मिल जाएगा। तो एक बार डिस्क्रिप्शन को अवश्य चेक कर लिया करें। तो मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।